अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। चलिए नाज़रीन, सबसे पहले ताज़ा तरीन आज जैसे कि आपको पता है कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ कामयाब हो चुकी है और स्पीकर भी जो उनसे हैं PTI के सब्तैन खान साहब वो बन चुके हैं इस वक्त। और चौधरी परवेज़ इलाही आपको पता है जैसे पहले ही स्पीकर बन चुके हैं अदालती फ़ैसले से। ये इस वक्त तक पंजाब की सूरत हाल है। उसके अलावा अब आएँ PDM की तरफ। PDM ने अपना लाहे अमल बता दिया है इस हफ्ते। उन्होंने बड़ी क्लियर इस बात के को कंफर्म किया है, वाज़ेह किया है लोगों के आगे कि हम लोग उनके मुताबिक अपनी हुकूमत को वो लोग पूरा करेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये ऐलान किया है। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, PDM का पूरा एक इजलास हुआ था, उसमें सब ने इस बात को यकीनी बनाया है कि अब हम हुकूमत ले चुके हैं, लिहाजा हम इसको कामयाब करेंगे। और इलेक्शन का मुतालबा जो इमरान खान साहब का है उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा अभी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, पहले हम इकॉनमी पर तवज्जो देंगे। अब चलिए सबसे पहले उसके बाद जुडिशल कमीशन पे आ जाते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, उसमें चीफ जस्टिस साहब का जो सा है जो बयानिया जो चीफ जस्टिस साहब के लाहे अमल था उसको शिकस्त हुई। 5 जजेस की तकर्री करनी थी जो सुप्रीम कोर्ट में सीट्स खाली थी उन पर, लिहाजा वो जो नॉमिनेटेड नाम थे, जो तयन किए गए नाम थे चीफ जस्टिस साहब के, उमर अता बंदियाल साहब के, उनको 5-4 से नाकामी हुई, यानी कि 5 वोट उसकी मुखालफत में पड़े और 4 वोट उनके हक़ में आए। लिहाजा वहाँ पर भी चीफ जस्टिस साहब का जो तयन करदा नाम थे वो शिकस्त खोर्द हुए, यानी कि उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। क्योंकि दूसरी तरफ जो जुडिशल कमीशन के थे अटॉर्नी जनरल वो उन्होंने मुखालफत की। अब चलिए आगे आते हैं। तो आगे अब ये है कि जी इकॉनमी का बारे में आपको जैसे कि पहले कहा कि PDM ने कहा है कि इकॉनमी को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, मईशत को इस्तेहकाम देना है। लेकिन मईशत में इस्तेहकाम तो तभी आता है जब सियासी इस्तेहकाम हो। चलिए अब इस पर कुछ बयान कर देते हैं, तबसरा कर देते हैं कि इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में कारोबार क्यों नहीं चला, इकॉनमी क्यों नहीं उठी, वजूहात क्या थी, उसमें क्या चक्कर था। देखिए, जैसा कि उनका बयानिया है चोर चोर का, कारोबारी लोग नवाज शरीफ के साथ क्यों थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, अगर चोरी हुई मुल्क में, ये चोरी की गई माजरत नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, तो फिर सबसे ज़्यादा मुखालफत भी कारोबारी लोगों की होनी चाहिए थी ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी मुल्क में जो कारोबार के अमीर तरीन लोग होते हैं, पैसा उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि मुल्क आप ये कह लें मोर देन 50 से 60% पैसा कारोबारी और कारखानेदार सरमायादार जो लोग होते हैं उनके पास होता है, इसीलिए उन्हें सरमायादार कहते हैं। तो जब नवाज शरीफ साहब के बारे में ऐसा बयानिया दिया गया या ऐसे फैसले किए गए, तो उसके मुताबिक तो कारोबार जो सा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम और सरमायादार जो से हैं उनकी जान छूट गई एक चोट से। तो फिर क्यों नहीं कारोबार उठा, फिर क्यों नहीं नवाज शरीफ लोग जो के जाने के बाद इमरान खान साहब कारोबार और इकॉनमी को संभाल क्यों नहीं सके। ये क्वेश्चन हैं, ये सवाल हैं जो पाकिस्तान की 29 करोड़ 30 करोड़ आवाम को पूछने चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। फिर उसके बाद आगे चलें तो फिर जो सा है वो डॉलर जो सा है अब ऊपर जा रहा है। कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब डॉलर ऊपर कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब का भी बयानिया है, कोई इनके गिल विल हैं उनका भी बयानिया है। उसके अलावा एक फवाद चौधरी है, उसका भी एक बयानिया है यही कि जी हमारे दौर में डॉलर ऐसा था, हमारे दौर में डॉलर वैसा था। देखें, जब कारोबारी लोगों ने कारोबार में इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है, या उन्हें करने नहीं दिया गया तो डॉलर तो ऊपर जाना ही था। ये सब कुछ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ। जब
आप बयानिया चोर चोर का लगा के नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई। उसके बाद जो सा है इमरान खान साहब कहते हैं चोर है, तो फिर कारोबारी लोगों ने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया? पैसा तो सबसे ज़्यादा किसी मुल्क का कारोबारी लोगों के पास होता है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे समझ नहीं आ रही सबको। बयानिए सिर्फ चल रहे हैं, टीवी एंकर भी चला रहे हैं, सब टीवी हाउसेस भी चला रहे हैं, एंकर भी चला रहे हैं, लेकिन कोई किसी अवाम को ये नहीं समझा रहा कि ठीक है जी, अगर वो चोर थे तो पैसा तो फिर कारोबारी लोगों का गया ना। तो फिर जो सा है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में इकॉनमी क्यों फेल हुई? और फिर जो इमरान खान साहब कहते हैं जी डॉलर मैंने 150-160 पे रोका हुआ था। देखिए, जब कारोबारी लोग काम करते हैं ना तो फिर डॉलर जो सा है नीचे आता, रुकता नहीं है। रोका होने का क्या मतलब? रोके होने का मतलब ये है कि इन्होंने एक तो IMF के कर्ज का पैसा लेके उस पर लगाते रहे, क्योंकि कारोबार तो इनके पास था नहीं, क्योंकि कारोबारी लोगों ने इनका साथ दिया नहीं। इसका मतलब है इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत चोर थी उस वक्त की। बुजदार का केस देख लें, फराग गोगी का देख लें, पिंकी पीरनी का देख लें, और इनके एक दो जो MNA जो भाग के बाहर सेटल हो गए हैं, वो जुल्फी बुखारी वगैरह, उनका हाल देख लें। जो कोई रोड बन रहा था, हाईवे बन रहा था, उस पर उन्होंने बड़े खांचे मारे। उसके बाद आगे चलें, IMF से इन्होंने डॉलर कैसे रोका वो मैं आपको अब बता देता हूँ। कर्ज का पैसा जो IMF से लिया था, इन्होंने डॉलर मिले थे, उसके बिहाफ ये डॉलर रोका गया। डॉलर का रेट ऊपर नहीं, क्योंकि ये स्टेट बैंक की पॉलिसी के तहत ये मार्केट में उतना डॉलर फेंक देते थे, क्योंकि कारोबारी लोग तो थे ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद या जो होते थे बाहर से, जिनको पैसा आया कन्वर्ट किया, या बाहर जिसने जाना है वो डॉलर कन्वर्ट करवाता था। पाकिस्तान में तो कारोबार रुका हुआ था। यही बात थी कि डॉलर रुका रहा। फिर ओवरसीज़ के जो पैसे आते थे पाकिस्तान में, वो डॉलर्स में आते थे, कन्वर्ट होते थे, इसलिए डॉलर इनके पास था, ये मार्केट में फिर फैला देते थे। उसकी वजह से भी डॉलर रुका रहा। उसके बाद फिर कोविड-19, आपको पता कितनी बड़ी वबा आई थी। तमाम मुल्कों को जो है तरक्की याफ्ता ममालिक या G7 या वर्ल्ड बैंक या IMF, इन्होंने कोई रिलीफ पैकेज दिया था। फिर जिनसे हमने कर्ज लिया हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान को कर्ज में रिलीफ दिया, डेफिड पेमेंट का, कि कर्ज को जो सा है उन्होंने कहा कि अभी पेमेंटें ना करें, बाद में करें कर्ज की जो पेमेंट है, जो सूद की हैं वो। ये चीज़ भी जो सी है इनके डॉलर को रोकने का सबब बनी। उसके बाद पेट्रोल की जो डेफिड पेमेंट थी, जो पेट्रोल इन्होंने लिया गया, उसकी पेमेंट डेफिड कर दी गई थी कोविड-19 में, क्योंकि पेट्रोल बहुत सस्ता था। उसकी वजह से भी डॉलर रुका रहा इंटरनेशनल मार्केट में। ये भी एक बात थी कि उस वक्त पेट्रोल बहुत कम था, लेकिन इन्होंने करना कुछ नहीं था, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों ने, दूसरे मुल्कों ने, चाइना ने वगैरह, दूसरे उन लोगों ने पेट्रोल उठाया, पेट्रोल परचेज़ किया। उस वक्त क्या $10 का था, $15 का था, $20 का था, $25, इस तरह इतनी कीमत थी उस वक्त। अब तो 110, 120, इस वक्त 97, 98 पर है। आप खुद हिसाब लगा लें। फिर उसके बाद जो CPEC का पैसा चाइना से उधार लिया गया, आपसे 4 अरब लिए, फलाने लिए, 2 अरब लिए, 2.5 अरब लिए, 3 अरब लिए, वो सब भी इन्होंने, क्योंकि डॉलर में इनको मिल रहा था, वो सब भी इन्होंने डॉलर को, रेट को स्टेबल करने में झोंक दिए। इसका मतलब हुआ कि जितना भी कर्जा लिया इन्होंने डॉलर को स्टेबल करने में झोंक दिया। उसका मतलब क्या हुआ? अब वो डॉलर तो वहाँ खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी की कंडीशन मज़ीद वर्स्ट होगी, मज़ीद ख़राब होगी। अब वो जो पेमेंटें करनी थी कर्ज़ों की, जो इन्होंने मज़ीद लिया डॉलर रोकने के लिए, वो तो अब करनी है ना। वो तो 5 साल, 7 साल, 3 साल, 4 साल का मुआहिदा हुआ होता है, वो अब पेमेंटें करनी है। वो पेमेंटों का बोझ आ गया जी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरकार पर, जो कहा जाता है ना जी फंसा दिया। जो नवाज शरीफ साहब का भी बयानिया है कि जी सारा गंद लाडले का 4 सालों का हम पर फेंक दिया, वो ये है भाईजान। और मेरी प्यारी 29 करोड़ आवाम, वो ये है मसला कि वो जो पैसा इतना कर्ज का लिया, जो कहते हैं कि हिस्ट्री में पाकिस्तान ने आज तक नहीं लिया था पीछे इनकी हुकूमत के आने से पहले, वो ये कर्जा इतना ज़्यादा लेके इन्होंने फेक डॉलर को रोकने पे लगा दिया। अब ये मसला हमारे लिए बना हुआ है। ये है इकॉनमी, ये मज़ीद क्राइसिस में जा चुकी है। अब उसके बाद फिर इन्होंने एक और बयानिया पकड़ लिया इमरान खान साहब ने। फिर उन्होंने मज़ीद रोड़े अटकाए, फिर इसमें मीडिया भी शामिल हो गया, फिर कुछ एंकर भी शामिल हो गए। फिर उन्होंने जंग जनून की बातें करनी शुरू हो गई, ठीक है, कि वो जी एक बोतल पानी की भी नहीं, वो भी पानी भी जो सा है वो आधा नहीं फेंकता। पानी का इकॉनमी से क्या ताल्लुक भाई? वो तो हमारे रिलीजियस उसमें आता है, सोशलाइजेशन टर्म्स, कल्चर्स में। वो हमारा कल्चर है कि पानी को ज़ाया नहीं मत करना चाहिए। ये अब लेके उसकी जो सी है इमरान खान साहब को ऊपर उठाने की खातर उन्होंने कोई नहीं देखा,
मदीने की रियासत से लेकर इस्लाम का वो मजहबी टच इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर एक बयानिया और है कि जी इन्होंने यूएनओ में जो सा है वो इस्लामफोबिया पे किया। जी वो इस्लामफोबिया पे नहीं, उसको इस्लामफोबिया पे क्लियर नहीं था, वो था ह्यूमन राइट्स पर, वो राइट्स पर था। उस राइट्स पे जो डिफ़िकल्टीज़ आती थी, देखिए उसमें सबसे पहले रिलीजन होता था। आप किसी जगह जाते हैं, आप बीइंग अ मुस्लिम हैं, आपके राइट हैं जॉब भी करना, सोशल जो से हैं, आप उसके अलावा आप जो मर्ज़ी कपड़े पहने, टोपी रखें, उस पर जो सा है वो कि ह्यूमन राइट्स को जब वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उन पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रैवल में, दूसरा उसके अलावा और राइट्स पर। तो उस चीज़ को जो सा है काउंटर डाउन करने के लिए इन्होंने ये भी कहा कि आप किसी के रिलीजन को छेड़ते हैं, जैसे इस्लाम को, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी को, फिर उसके बाद हिंदू मत को, तो तमाम के जो राइट्स हैं, तमाम जो रिलीजन हैं उनका एक्सेप्ट करना, उनकी यानी कि कदर की निगाह से देखना हर एक पर दुनिया पे फ़र्ज़ है। एक दूसरे के एहसास और रिलीजियस और मुक़द्दस मकामात का एहतराम ज़रूरी है। अगर हम क्रिश्चियनिटी का नहीं करेंगे, हिंदू मत, तो वो भी हमारे नहीं करेंगे, फिर हमारे नहीं करेंगे तो हम भी उनका नहीं करेंगे। ये एक पैरेलल सा था जिसको लोग बता के यहाँ बयान बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जी हमारा यूएनओ में ये कर दिया। ये नहीं किया, ये ऑलरेडी एक सिलसिला था। वो क्योंकि ज़्यादा आपको पता है गन्स वगैरह पे अब जो सा अटैक शुरू हो गया था, ISIS आ गई उन शर्पसंदों ने, फिर उसके अलावा जो सा है अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, इनमें भी आपने देखा होगा वो गन्स के थ्रू जो सा है मस्जिदों पे अटैक किए गए। तो उस चीज़ को काउंटर डाउन करने के लिए कि ह्यूमन राइट्स जो से हैं वो जो आपस में एक जगह रहते हैं, मसलन यहाँ से कुछ लोग बाहर इमिग्रेंट गए हुए हैं, वहाँ नॉन मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है, इसलिए इनके हुकूक सलब ना हो, उसके लिए UN असम्बली ने ये सारा कुछ किया था ह्यूमन राइट्स पे। तो उस पर यह बताया गया कि एक फैक्टर रिलीजन भी है और ये राइट है, ये फैक्ट है। ये इसकी जगह इमरान खान से कोई भी होता तो यही करना था। लेकिन चलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, गलत तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि जी क्रेडिट दिया जा रहा है कि जी बहुत बड़ा कोई काम हो गया। ये ह्यूमन राइट्स पे किया गया है, इसमें रिलीजन नहीं डायरेक्ट लिया गया, ये इनडायरेक्टली रिलीजन पे आया है सारा काम। अब उसके बाद आगे चले जी, जो सा है वो ये कि वोटर्स जो से हैं उनको कैसे इकट्ठा किया जाता है। देखें जी 18 से 20 साल 25 साल के जो नौजवान हैं वो करते तो कुछ नहीं है ना ही उनकी फैमिली है, ना ही फैमिली का बोझ होता है, तो लंगर खानों पे जाके गुजारिश कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने इमरान खान को ही फोकियत देनी है, क्योंकि उन्हीं के पास इतना वक्त है किसी जगह पे जाके असम्बली के बाहर आगे पीछे खड़े हो जाएं। जो हालात इकॉनमी के हैं, जो फैमिली वाले लोग हैं, वो तो जी अपने 2 वक्त की रोटी को कमाने के सिलसिले में उनका जहन है और वहीं वो लगे हुए हैं, सुबह जाते हैं शाम वापस, उनको इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए इमरान खान साहब जो सा है वो अपना बयानिया कामयाब करने में भी कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत बयानिया है, इसमें कोई हकीकत, कोई सदाकत नहीं। उसके अलावा आगे इनकी सियासत का हाल देख लें। आपको जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, 10 वोटों वाली पार्टी ने मैदान मार लिया है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर बराजुमान है, और PTI ने अब अपनी स्पीकरशिप उसके अंडर ले ली है। वो क्या वजह है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात 2 भाइयों में दरार कैसे बनी? असल जी ये चीज़ आती है मोनस इलाही पे। मोनस इलाही साहब ने बड़े गबन किए हैं, बड़ा पैसा शैसा किया हुआ है, उन पर केसेस भी हैं। वो NRO की खातर जो सा है चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही साहब ने PTI को की हमायत कर दी कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये कहते हैं ना जी, ये तो सच को भी झूठ बनाने के आदी हैं। इमरान खान साहब सच्ची चीज़ को भी झूठ बना देते हैं, अपना बयानिया दुरुस्त करवा लेते हैं। तो अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर इनका ये बयानिया दुरुस्त था सारों का कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ चोर हैं, तो फिर कारोबारी अफराद ने इकॉनमी क्यों नहीं उठाई, फिर कारोबार क्यों नहीं बढ़ा? सवाल है, एक क्वेश्चन है आपसे कि सबसे ज़्यादा 60 से 70% जो किसी मुल्क का पैसा होता है वो सरमायादारों के पास होता है। बड़े बड़े कारखानेदार होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, तो उन्होंने कारोबार क्यों नहीं उठाया? फिर कारोबार क्यों नहीं चला? फिर इकॉनमी क्यों फेल हुई? इमरान खान साहब क्यों नहीं उठा सके? फिर बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था, चोर चोर का था, तो उसकी वजह ही यही है भाईजान, चोरी नहीं थी वो, ये बयानिया ही गलत है। अगर ये बयानिया सच होता तो इमरान खान साहब इस इकॉनमी के किंग हुए होते। ये तो उल्टा सियासत से भी बाहर आ गए हुए हैं। अब ये एक वो क्या नाम है
चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो सी है चीफ मिनिस्ट्री पंजाब पे, उस पर खुश हो रहे हैं। असल में देखा जाए तो इमरान खान साहब का मुंह काला हो चुका है अब। लेकिन क्या है, अब वो जलसे करते हैं, स्पीचें करते हैं, रिलीजियस टच देते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा चोरों को। और भाई चोर किसने की है? चोरी की होती तो पता चल जाता। सरमायादारा लोग जो से हैं वो इकॉनमी को उठा देते। अब बात यह कि अब सरमायादार आ रहे हैं शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, इकॉनमी की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोग पैसा दे रहे हैं, IMF पैसा दे रहा है, ये सारा कुछ चल रहा है। अब ये चलने नहीं दे रहे। अब ये इसलिए खुश हैं, इसलिए 10 वोटों की पार्टी को उन्होंने बिठा दिया क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। इन्होंने कहा अब हम इकॉनमी को चलने नहीं देंगे, इसलिए 10 चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नीचे लगे हैं इमरान खान साहब। 29 करोड़ आवाम को धोखा देने के लिए, 29 करोड़ आवाम के चूल्हे बंद करने के लिए, 29 करोड़ आवाम का पैसा रोकने के लिए 10 वोटों वाली पार्टी को उन्होंने सबसे बड़े सूबे पर बिठा दिया इस वक्त। और NRO दिया जाएगा मोनस इलाही को, ये वादा किया हुआ इमरान खान साहब ने, इसलिए चौधरी शुजात से अलग हो गए चौधरी परवेज़ इलाही। क्योंकि चोरी तो की है ना, गबन तो उन लोगों ने किया हुआ है। मोनस इलाही का नाम भी है उस केसेस में, बुलाया भी नहीं जा रहा। और फिर जो सा है, इस पर आगे फर्दर चले तो परवेज़ इलाही साहब का शहबाज शरीफ साहब के साथ क्यों फटा है, उनको क्यों नहीं इसमें? वो इसलिए कि इन्होंने कहा था मोनस इलाही के NRO का, तो शहबाज शरीफ ने सख्ती से मना कर दिया कि हम अब ऐसा कोई काम किसी को फेवर नहीं देंगे। फेवर लोग दिए जाते हैं, चोर चोर का लेबल हम पे लग जाता है। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की आप ये कह लें सादगी है। उनकी सादगी का ये आलम है, पासपोर्ट की भी तजदीद करवाने के लिए उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है। कोई नेशनलिटी नहीं ली हुई किसी मुल्क की, कि उन्हें परवाह ही ना हो कि हमारे पास, हम तो नेशनल है फलां मुल्क के। वो तो अभी भी पासपोर्ट पर जो सा है वीज़े पर रह रहे हैं लोग दूसरे मुल्कों में, अकामे और वीज़े पर। लोगों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने माजत कर ली चौधरी परवेज़ इलाही से। जी पहले भी आप लोग खा गए थे, हम पे इल्ज़ाम लग गया। खाया लोगों ने था, इल्ज़ाम नवाज शरीफ चौधरी शहबाज शरीफ साहब पे लग गया। इसी चीज़ का खमियाजा भुगता। और ये सरमायाकारों को पता थी हर चीज़, इसलिए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सरमाया उन्होंने पता है चोरों के साथ मिला हुआ है। इमरान खान की पार्टी में जितने भी लोग थे, ये वो लोग थे जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से चोरी करके फेवर लेते रहे। ये वो लोग थे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने लिए कुछ नहीं इतना किया, वो तो पहले भी कारोबारी लोग थे, उनके तो पहले भी सारा कुछ चल रहा था। और ये सारा कुछ कैसे हुआ पंजाब में, जी ये भी बता देता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पता था कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, और PTI को जो पैसा चाहिए अब, क्योंकि बाहर से फॉरेन फंडिंग तो रुक गई जब से इलेक्शन कमीशन में केस हुआ है, अब सारा पैसा पंजाब से निकाल के देंगे। पहले जहांगीर तरीन देते रहे, फिर अलीम खान देते रहे, तो वो दोनों तो भाग गए। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पैसा देने की जो ये शिप है, ये सीट है, ये संभाल ली है। इसीलिए स्पीकर भी वो आदमी इत्मीनान से अपना लाए हैं PTI का। अब ये मिल के लूटेंगे पंजाब को ताकि इकॉनमी ऊपर ना जाए। अब ये एक नया चैलेंज शहबाज शरीफ साहब के लिए हो गया है। और ये अदलिया से ली हुई हुकूमत है, ये कोई वोटों पर नहीं आई हुई, इसलिए ये लूटेंगे और खुला लूटेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इमरान खान, बुज़दार ने भी जाके मीटिंग कर ली कि मैं बताऊंगा तरीके आपको चोरी के, चौधरी परवेज़ इलाही को, कि मैंने कहाँ कहाँ खांचे रखे हुए थे। ये अब सारा सिस्टम दोबारा शुरू हो गया है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आएंगे मज़ीद अपडेट के साथ, मज़ीद तबसरे के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।